इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी या 3B फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, तो देखिए काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो एक निल की जीएसटी या 3B और एक टैक्सेबल कैसे फाइल होती है, रिकंसाइल कैसे होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कब फाइल करनी पड़ती है, क्या ड्यू डेट्स रहती है, अगर ड्यू डेट मिस कर दी तो भाई कितनी पेनल्टी लग सकती है, जीएसटी या 3B में टैक्स का पेमेंट कैसे होगा। तो भाई ये सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा आज एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे अपनी जीएसटी या 3B फाइलिंग या पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हैं गूगल के ऊपर जीएसटी के, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि जीएसटी या 3B फाइलिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजें चेक करनी जरूरी है। फर्स्ट थिंग कि पहले अपने जीएसटीआर 1 यहाँ पे फाइल कर ली हो। तो जैसे आप अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आप जब अपने रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और जो भी आपका पीरियड होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए मेक श्योर कीजिए जीएसटीआर 1 आपकी फाइल हो चुकी हो। वैसे जीएसटीआर 1 के ऊपर पूरा एक डिटेल मैंने फ्री कोर्स बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप B2B B2C सारे सेगमेंट की जीएसटीआर 1 फाइल करना सीख सकते हो। तो देखिए एक बार जैसे आपकी जीएसटीआर 1 फाइल हो जाती है, ऑटोमेटिकली जो डेटा होता है आपका सिंपली जीएसटीआर 3B के अंदर फैच होने लगता है। अगर यहाँ पे मैं जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो हमेशा अगले महीने की 20 तारीख के पहले आपको फाइल करनी पड़ती है। क्वार्टरली बेस पे यानी 3 महीने में अगर आप एक बार फाइल करते हैं, तो कई स्टेट के अंदर 22 तारीख और कई स्टेट के अंदर 24 तारीख एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, आपको हमेशा जो जीएसटीआर 3B है हर महीने की 15 तारीख के बाद में यहाँ पे फाइल करनी चाहिए। मतलब जिस भी मंथ में आप फाइल करने वाले हो, मेक श्योर कीजिए 15 तारीख के बाद में फाइल कीजिए। उसका रीज़न बताना चाहूँगा कि तब तक आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जीएसटीआर 2B के अंदर, वो आपका अपडेट हो जाता है। प्लस अगर आपने ड्यू डेट यहाँ पे मिस की तो जीएसटीआर 1 के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन 3B के अंदर आपको 50 रुपये पर डे की टैक्सेबल लायबिलिटी हो जाती है और 20 रुपये पर डे की निल रिटर्न्स के लिए। और कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर आपका कोई बिजनेस भी नहीं है, तो स्टिल अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, तो आपको हर महीने या फिर हर क्वार्टर के अंदर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 दोनों ही फाइल करनी पड़ेगी, वरना फिर भी आपकी पेनल्टी लगेगी। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे आपको फाइलिंग कैसे करनी है। तो पहले अपने डैशबोर्ड के अंदर चले जाइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रिपेयर ऑनलाइन का यहाँ पे बटन मिल जाएगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या आप निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो देखिए निल रिटर्न वालों के लिए कॉन्सेप्ट बड़ा ही ना सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ओटीपी डालना है और आपके एक निल जीएसटीआर 3B के रिटर्न यहाँ पे फिलअप हो जाती है। मतलब कोई फिगर्स डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक बड़ा सिंप्लीफाई प्रोसेस है। लेकिन भाई अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है, आपने जीएसटीआर 1 के अंदर B2B या B2C ट्रांजेक्शन दिखा रखे हैं, तो फिर आपको जीएसटीआर 3B यहाँ पे जो है टैक्सेबल वाली फाइल करनी पड़ेगी। तो उस केस में यहाँ पे आपको नो करना है, सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर आप 15 तारीख के बाद में फाइल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो जीएसटीआर 2B है वो आपको जनरेटेड मिलेगी। जी हाँ, तो इसका ये फायदा हो जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप मैच कर पाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आराम से 15 तारीख के बाद और 20 तारीख के पहले आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टेबल्स है और क्या क्या चीजें आपको फिलअप करनी पड़ती है। अब इसके अंदर मोस्टली जो 3 टेबल्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.1 इंपॉर्टेंट है, 3.2 इंपॉर्टेंट है और 4th नंबर वाली टेबल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3.1 के अंदर क्या होता है, आपका पूरा B2B का जो है, जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है, चाहे B2B है चाहे B2C है, वो पूरा डेटा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब अच्छी बात क्या है, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये ना आपको प्रीफिल्ड मिलने वाला है। अब इसके ऊपर डेटा कहाँ से आ रहा है, ये भाई डेटा आ रहा है आपका जीएसटीआर 1 से। जी हाँ, तो जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल की है उसी से पूरा डेटा पिकअप होकर के यहाँ पे आ रहा है। प्लस अगर आप चाहते हो कि यार जीएसटीआर 1 में मैंने क्या डेटा डाला होगा वो मैं देखना चाहता हूँ, तो वो भी बड़ा ही सिंपल है। आप अपना सिंपली पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं जीएसटीआर 1 के अंदर चला गया, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आपको नीचे नीचे जाके ना व्यू समरी बटन पे क्लिक करना है, तो पूरी आपको समरी दिख जाएगी और उसको एज ए पीडीएफ भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जो 3.1 है उसके अंदर पूरा डेटा जो है आपका जीएसटीआर 1 से आ रहा है। तो जो भी आपने यहाँ पे B2B या B2C की जो आउटवर्ड सप्लाई डाली, जो टैक्सेबल वैल्यू है और उसके ऊपर जो भी IGST, CGST या SGST जो भी एप्लीकेबल हो रहा है, वो पूरा अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। तो यहाँ पे कभी भी आपको मैनुअल फिगर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा डेटा आपका जीएसटीआर 1 के साथ में सिंपली मैच हो जाता है और वहीं से पूरा प्रीफिल्ड हो जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम है, तो आपकी जितनी भी जो जीरो रेटेड सेल्स होती है उसका कॉलम है, उसके अगला वाला निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड वाली सेल्स का कॉलम है। तो ये कॉलम्स भी ना आपको ऑलमोस्ट प्री फिल्ड मिलने वाले हैं।
इसके अलावा अगर कोई इनवर्ट सप्लाईज भी होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कॉलम्स भी यहाँ पे आपको सिंपली जो है प्रीफिल्ड मिलने वाले हैं। यानी अल्टीमेटली 3.1 के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो डेटा है आपको हमेशा प्रीफिल्ड ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग टेबल नंबर 3.2 की, जी हाँ, जिसके अंदर आपके सारे इंटर स्टेट सप्लाई आते हैं और अच्छी बात है ये डेटा भी आपको प्रीफिल्ड मिलता है। जी हाँ, तो देखिए जीएसटीआर 1 के अंदर क्या होता है, आपका जो B2C का डेटा होता है जो आपको स्टेट वाइज यहाँ पे जो है समरी डालनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको जीएसटीआर 1 के वीडियो में ही बता रखा था, यहाँ पे 7 नंबर पे B2C का पूरा कॉलम होता है। तो उसके अंदर भाई आप स्टेट को सेलेक्ट करके प्लेस और सप्लाई डाल के जो टैक्सेबल वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, जो अमाउंट डाल रहे हैं, वही जो जीएसटीआर 1 के अंदर डाला हुआ है वो ऑटोमेटिकली पिकअप होकर 3.2 के अंदर आ जाता है। जी हाँ, तो देखिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लायर्स मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आपका जितना भी B2C का जो डेटा होता है स्टेट वाइज, जैसे आपके दिल्ली के कितने कस्टमर्स हैं, उनका जो भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो अमाउंट हो जाएगा और उसके सामने आपका एजीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। तो ये डेटा भी आपका जीएसटीआर 1 से ही पिकअप होता है। मेरे केस के अंदर कोई भी यहाँ पे इंटरस्टेट यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है, तो यहाँ पे ये पूरा डेटा आपको जो है ब्लैंक दिखा रहा है। बाकी अगर आपके केस के अंदर B2C डेटा अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर फिलअप कर रखा है B2C के अंदर स्टेट वाइज, तो वो डेटा यहाँ पे आपको सिंपली प्रीफिल्ड दिखा देगा। गाइस जो 3.1 है, जो 3.2 है वो आपको ऑलमोस्ट प्रीफिल्ड दिखाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक 3.11 करके भी है जो कि ई कॉमर्स के ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो गाइस यहाँ पे आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक 14 और 15 नंबर का कॉलम मिलता है। तो देखिए अगर आप ई कॉमर्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना सामान बेच रहे हैं या फिर आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर जोमेटो, स्विगी के ऊपर लिस्टेड है, तो वहां पे आपको ये डेटा फिलअप करना पड़ता है। इसके ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको टच नहीं कर रहा, आपको इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द बिजनेस के केस में केवल आपको 3.1 और 3.2 को यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो सिंपली आपको एक वेरीफाई करना है, क्योंकि सारा डेटा ही आपका जीएसटीआर 1 से प्रीफिल्ड होके आ जाता है। अब नेक्स्ट कॉलम आपका एलिजिबल आईटीसी का है, 4th नंबर का कॉलम, और यहाँ पे भी आपको कुछ अमाउंट जो है प्रीफिल्ड यहाँ पे दिखने वाला है। अब ये आपकी जितनी भी परचेजेस है उसके ऊपर जो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है वो आपको दिखने वाला है। अब ये डेटा आ कहाँ से रहा है, वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे सिंपली अगेन आप अपना जो है पीरियड को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको जीएसटीआर 2 भी मिल जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पे जीएसटीआर 2 भी जो है आप 15 तारीख के बाद में अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको व्यू बटन के ऊपर जो है सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे फिर आपको ऑल टेबल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जितनी भी B2B जो इनवॉइसेस है वो आपको सारे दिखाने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली आप एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। गाइस यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबल आईटीसी का जब आप कॉलम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे ऑल अदर आईटीसी का कॉलम मिल जाता है, जिसमें CGST, HGST सारे अमाउंट्स होंगे। तो इसमें जो डेटा होता है वो ऑब्वियसली जो हम लोगों ने जीएसटीआर 2B में जो डेटा डाउनलोड किया है वहाँ से पिकअप होकर आता है। अब आपको क्या करना है, अगर आप मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप क्या कीजिए उस मंथ के अंदर आपने जो भी परचेज कर रखी है, जिसने भी आपको जीएसटी का जो टैक्स क्रेडिट होता है वो आपको पास किया है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे जो है बेसिकली रिकनसाइल कर सकते हैं कि किन सप्लायर्स ने मुझे पास किया है और किन सप्लायर ने अभी तक मुझे अपना जीएसटी जो क्रेडिट है वो पास नहीं किया। तो यहाँ से बड़ा ही यहाँ पे रिकनसाइल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। यहाँ पे सिंपली आप अपनी जितनी भी परचेजेस की है उन सभी की लिस्ट ओपन कर लीजिए और उस लिस्ट को यहाँ पे जीएसटीआर 2B की जो आपने एक्सेल डाउनलोड की है उसके अंदर बकायदा आप मैच कर सकते हैं एक सप्लायर को कि इस बंदे ने मुझे इतना जीएसटी का जो टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ पे पास कर दिया है। अब यहाँ पे कई बार ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको टैक्स क्रेडिट जो है पास नहीं हुआ, तो सिंपली आप उस सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उसने टाइम के ऊपर रिटर्न फाइल नहीं की हो अपने जीएसटीआर 1, इसलिए आपको वो टैक्स क्रेडिट यहाँ पे पास नहीं हुआ है। बाकी गाइस यहाँ पे जो अमाउंट आपको प्रीफिल्ड दिखा रहा है उतना ही आपको हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, मान लीजिए ये 5,416 रुपये है, इसको मैं 10,000 रुपये करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर मुझे एक रैट सिग्नल दिखने को मिल जाएगा। तो जितना मुझे यहाँ पे सिस्टम बेसिकली अलाउ कर रहा है, जो मेरे को यहाँ पे मैं जिस आईटीसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ, केवल उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो बॉस यहाँ पे भी आपको कोई भी डेटा फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ऑलमोस्ट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे प्रीफिल्ड आता है। बस आपका काम इतना सा होना चाहिए कि उस टेबल को आप डाउनलोड कीजिए और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप रिकनसाइल कर सकते हो। यहाँ पे आपका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ऑलमोस्ट आपको ऑल अदर आईटीसी कॉलम के अंदर मिलने वाला है और जो भी आपका रिवर्स चार्ज होगा वो बेसिकली आपको 3rd कॉलम के अंदर यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कोई भी आईटीसी यहाँ पे रिवर्स करनी है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको नीचे कॉलम्स दिए गए हैं, लेकिन ये एडवांस चीजें हैं
तो इसके ऊपर मैं एक अलग से यहाँ पे जो है वीडियोस बना दूंगा कि ये वाले जो कॉलम्स होते हैं वो किन सिचुएशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे 3.1, 3.2 और 4th नंबर को यहाँ पे कंफर्म करा दिया है। यहाँ पे लास्ट कॉलम आपका इंटरेस्ट और लेट फीस का है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है। अगर आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो अपने आप सिस्टम बता देगा कि 50 रुपये पर डे के हिसाब से कितनी पेनल्टी बन रही है या 20 रुपये पर डे के हिसाब से कितना पेनल्टी और इंटरेस्ट आपका बन रहा है। भाई आपको कुछ नहीं करना, सेव GSTR 3B बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये 2 मिनट लेगा सेव करने के लिए। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे पेड थ्रू द ITC का आपको एक कॉलम मिलने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे भी देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिस्टम आपके पास जितनी भी ITC क्रेडिट आपके पास में अवेलेबल है, जो आपके लेजर के अंदर अवेलेबल है, उससे ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी आउटवर्ड जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसको यहाँ से पे जो है सेट ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले IGST को सेट ऑफ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले IGST जो आपका लेजर बैलेंस होगा उसको सेट ऑफ किया जाता है। उसके बाद में जैसे CGST हो गया, SGST हो गया, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी अमाउंट को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम अपने आप ही यहाँ पे जो है सारी चीजें सेट ऑफ कर देता है। अगर गाइस आपका ITC यहाँ पे कम पड़ जाता है तो आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो भी एडिशनल कैश के अंदर जो पेमेंट करनी है वो अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। अब ये जो कैश वाली पेमेंट है वो करने के लिए आपको नेट बैंकिंग या फिर आप जो है चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रिएट चालान बटन पे सिंपली क्लिक करना है, तो ये आपको चालान के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। अब आप देखेंगे कोई भी अमाउंट आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जहां पे भी CGST, IGST या पेनल्टी या जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो कुछ भी आपका टैक्स का अमाउंट है, वो आपको सिंपली यहाँ पे समरी दिखाने वाला है। आपका काम सिर्फ यहाँ पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ई पेमेंट का सिंपली तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपली जनरेट चालान के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो आप जो है नेट बैंकिंग, आपका UPI का ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको दिखाने वाला है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं UPI के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली तरीके से ये बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। मैं टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर दूंगा। ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि आपको कोटक का ही यहाँ पे बैंक अकाउंट यूज में लेना है। ये सिंपली तरीके से एक पेमेंट गेटवे है। यहाँ पे मैं एक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेमेंट गेटवे के ऊपर मेरे को रीडायरेक्ट करके ले जा चुका है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका QR कोड बेसिकली आ चुका है। तो QR कोड को स्कैन करके या सिंपली अपनी UPI ID डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। भाई जैसे मेरा पेमेंट कंप्लीट होगा आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो पेमेंट मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली सिंपली तरीके से हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आप वापस यहाँ पे स्क्रीन के सामने आ जाते हैं जहाँ पे आपने जो है चालान जो है क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पेड थ्रू द ITC हो गया और हम लोगों ने जितना कैश का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यूटिलाइज कैश बैलेंस हो गया और कोई भी एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना, मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट लेजर के ऊपर क्लिक करना है, यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ये पूरा अमाउंट ITC और जो भी आपने कैश लेजर के थ्रू जो पेमेंट किया है वो आपका सेट ऑफ हो जाता है। आपको गाइस सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आप एक EVC या एक कह सकते हैं एक OTP के थ्रू आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी कि GSTR जो 2B के अंदर आपका रिकनसाइल का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है उसको आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिए और उतने ही अमाउंट को आप यहाँ पे GSTR 3B के अंदर अवेल कीजिए। इसके साथ में आपको यहाँ पे GSTR 3B के अंदर जो डेटा है कभी भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली जो पूरा डेटा होता है वो आपका GSTR 1 से फैच होकर आता है। बाकी आप चाहो तो मैनुअली भी यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू।